हम ये भी सुनते हैं कि पोर्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो ये क्या सच में पोर्स अपने आप ओपन क्लोज होते हैं या मिथ है ये? सी पोर्स जो होते हैं हमारे, ये नथिंग बट ऑयल सेक्रेटिंग एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं। मोस्टली हमारे शरीर पे 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं स्किन पे, मोस्टली एक्चुअली 3, एक एपोक्राइन भी होता है जो कि बगल और जेनिटेलियम, बट अदरवाइज स्किन में स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये स्वेट ग्लैंड पसीना करके अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करता है, हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। और सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे स्किन को ऑयली रखता है, नरिश्ड रखता है। इनकी जो ओपनिंग होती है इसको पोर्स बोलते हैं, है ना। अब डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड यू मे हैव पोर्स विच आर बिगर एंड स्मॉलर। अब कई बार एज के कारण पोर्स आर सराउंडेड बाय इलास्टिक टिश्यू। ठीक है। जैसे अगर हमारा सॉक्स है तो जब आप सॉक्स नया पहनते हैं तो एकदम टाइट स्किन में चिपक जाता है, लेकिन अगर 3-4 साल बाद सॉक्स पुराना हो जाए ढीला हो जाता है, तो ढीला हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पोर्स जो हैं वो दे आर सराउंडेड बाय सम इलास्टिक टिश्यू विच कीप्स इट क्लोज्ड, but over aging, chemical abuse, cosmetic abuse, genetics, so many factors, the elastic becomes weak. So the pores then do not close that tightly. So you see them as open pores. So ideally, a pore should remain closed and only open when the secretion is happening, isn't it? But over a period of time, because of abuse, because of so many factors, sometimes because of the solutions used on the face, because of the chemicals used on the face, the pore becomes bigger in size, and that is called as an open pore. Right. Which of course can be corrected if rightly treated initially by giving the right medication, avoiding the abuse, doing certain lasers, doing certain peels. So there are treatments available which can help improve the pore. So it definitely helps for sure. ओके। अगर कोई काफ़ी टाइम तक कोई भी स्किन रूटीन नहीं कर रखा है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं करना, बस नहाया धोया हो गया, नो क्रीम नो नथिंग, बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट माई सेल्फ। आई लिटरली हैव नो स्किन केयर रूटीन एट ऑल। से इसमें 2 चीज़ें हैं। हमारा सबसे बड़ा, जितना भी आप बोल दें, जो हमें गिफ्ट मिलता है वो मिलता है हमारा DNA फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन स्किन इतना चमकता रहता है। हमारी दादी को देखिए, 80 साल की होंगी, ऐसा स्किन चमक रहा है, ऐसे बाल हैं, कुछ नहीं करती है, एक साबुन से नहा के आ जाती है, कभी क्रीम भी नहीं लगाती, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है DNA। आपका अगर DNA इतना मजबूत है, जो आपका है ऑफ कोर्स, कि अगर आपका DNA इतना मजबूत है कि कोई भी चीज, कुछ लोग होते हैं कि यार मतलब 15 रोटी भी खा जाएंगे, 10 गुलाब जामुन भी खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा, होता है ना। और कुछ लोग होते हैं कि 2 गुलाब जामुन खाएंगे, अंबल हो गए, अच्छे देखो ना, चार खेते अच्छी ना, एक रोटी खेची, अंबल हो गए, है ना। तो योर DNA इज योर स्ट्रेंथ। अगर आपको आपका DNA होल्ड कर रहा है वो ठीक है, लेकिन DNA के बावजूद the amount of pollution, the amount of stress levels, you see, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्व जनरेशन में इतना स्ट्रेस नहीं होता था, इतना मारामारी नहीं था पैसा कमाने के लिए, गाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल हॉलीडेज के लिए, इतना मारामारी नहीं था। आजकल के लिए हर इंसान, हमें याद है हमारे फादर भी सुबह 10 बजे गवर्नमेंट सर्विस में जाते थे, शाम को 4-5 बजे आराम से घर आके चाय पी के, पेपर पढ़ के, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार के, रात को 8 बजे 2 घंटा टीवी देख के, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करके, उनको इतना स्ट्रेस नहीं था पर्सनल लेवल पे। आजकल जितना स्ट्रेस, जितना पोल्यूशन, जितना एनवायरमेंटल डैमेज, जितना फैमिली स्ट्रेस, जितने कंपल्शंस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, योर ओन एम्बिशंस जितने हो गए हैं, आपको अगर आपको अच्छा स्किन रखना है इस पोल्यूशन से, सनलाइट से बचाने के लिए, तो इट इज़ नेवर टू लेट इवन फॉर यू टू स्टार्ट अ रेजिमेन। तो हर इंसान को एक बेसिक रेजिमेन, जैसे हमने कहा कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, एक बेसिक रेजिमेन, इट इज़ नेवर टू लेट, यू कैन इवन स्टार्ट नाउ।
बट एनीबडी कैन स्टार्ट, आई मीन इट इज, बट अगर अभी तक आपको उसका डैमेज नहीं हुआ है तो आप लकी हैं बिकॉज ऑफ योर DNA. बट कब तक? बट कब तक? Yeah, absolutely.